न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। विपक्ष खत्म हो जाएगा, संजय राउत का बड़ा बयान। अरविंद केजरीवाल का दावा, बीजेपी बांट रही सोने की चैन। संजय राउत ने शरद पवार से की मुलाकात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। विपक्ष खत्म हो जाएगा, संजय राउत का बड़ा बयान। शिवसेना यूबीटी के राजस्थान सांसद संजय राउत के इंडियन गठबंधन को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। इंडियन गठबंधन सफाई करेंगे, अगर इंडियन गठबंधन को जिंदा नहीं रखेंगे तो विपक्ष खत्म हो जाएगा। यही बात सही है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडियन गठबंधन बनाया जाता है, लेकिन इस जरूरत से आगे भी ले जाया जाता है। संजय राउत ने आगे कहा है कि हमने कहा था कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है, वहां गठबंधन करना कठिन होता है, पर लोकसभा विधानसभा चुनाव में हमें कुछ न कुछ समझौता करना पड़ता है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी और इसी वजह से उनकी यह जिम्मेदारी है कि हमें खरकर और रखकर बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ती है। वहीं शरद पवार से हुई मुलाकात पर संजय राउत ने कहा है कि उनसे मिलने से पहले नया कुछ सोचा था। महाराष्ट्र में एक दूसरे से मिलने रहना चाहिए, बहुत कुछ जो है वह सत्ताधारी पक्ष में आना चाहिए। महाविकास अघाड़ी में किसी भी तरह की कुर्ता नहीं। बढ़ते अगली खबर की ओर। अरविंद केजरीवाल का दावा, बीजेपी बांट रही है सोने की चैन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के बीजेपी पर बड़ी आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले खुलेआम पैसे बांट रही है, सोने की चैन तक बांट रही है। इससे लोगों में काफी असमझौता बनता है। उन्होंने कहा है गाली गलौज पार्टी वाली के पास बहुत 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 पैसा है। अब उन्होंने अपने नेताओं को सोने की चैन बांटी है, लेकिन इससे नेता बांट नहीं रहे हैं। जो इसके दफ्तर के जाकर इनसे लड़ता है वह चुप करा देते हैं। आपको भी पता है कि चैन किस तरीके की होती है। इसी के चलते उन्होंने आगे कहा है कि दावा किया गया कि दिल्ली में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से स्थिर सरकार बनेगी। बता दें कि दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और नतीजे की घोषणा 8 फरवरी को होगी। इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दूसरे पर सियासती आरोप लगा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। संजय राउत ने शरद पवार से की मुलाकात। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सोमवार को मुंबई में राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस के चलते अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। यह मुलाकात महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में शिवसेना की ओर से अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद विपक्ष महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हुई। राउत ने बैठक में संवाददाताओं से बातचीत करते के दौरान कहा, केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह की ओर से रविवार को महाराष्ट्र दौरे के दौरान पवार और शिवसेना, उद्धव ठाकरे और उद्योग गुट के चलते टिप्पणियां आलोचनाएं करते हैं। राउत ने आगे कहा है, शाह मणिपुर की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिस्सों का उल्लंघन किया, जिससे 250 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हुए। सूत्रों की माने तो पवार के सिलसिले के चलते लोक आवास पर 20 से 25 मिनट तक चली बैठक में महाविकास अघाड़ी के भविष्य और राज्य के आगामी नगर पालिका, जिला परिषद और नगर परिषद चुनाव पर चर्चाएं हुई। राउत ने स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा में ईवीएम की एकता पर सवाल उठा रहे शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस में शामिल रहे। वक्त चाहे दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।